आलसी कौवा और प्यारी सी चिड़िया। एक पेड़ पर कौवा रहता था। वह बड़ा ही आलसी था। उसे कभी भी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती थी। उसका घोंसला भी टूटा फूटा सा था। कौवा मन ही मन सोचने लगा, कौन करे घर की मरम्मत, ऐसे ही सब ठीक है। सर पर बस छत होनी चाहिए, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। उसी रात को तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तूफान इतना तेज था कि कौवे का पूरा घर टूट गया। कौवा पूरा भीग गया और परेशान हो गया। अरे ये आज बारिश क्यों हो गई? जैसा भी था टूटा फूटा घर तो था। अरे इस बारिश तूफान ने मेरा घर ही तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पूरी तरह से भीग गया हूँ। अरे मैं तो भीग गया, मेरा घर भी टूट गया। इतनी ठंड है। चलो मैं कुछ समय के लिए चिड़िया के घर चला जाता हूँ। उसका घर तो बहुत मजबूत भी है। कौवा उड़कर चिड़िया के घर पहुँचा और जोर जोर से चिड़िया को आवाज लगाने लगा। अरे चिड़िया रानी, अरे चिड़िया रानी, सुनो सुनो। बहन चिड़िया जल्दी आओ, जल्दी आओ, दरवाजा खोलो। मैं पूरा भीग गया हूँ। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर पर आसरा दे दो। चिड़िया ने दरवाजा खोला और बोली, हाँ, कौवे भाई जल्दी आओ, आप तो पूरी तरह से भीग गए हो। ये सब कैसे हुआ? अरे मेरा घर तेज हवा के कारण उड़ गया, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ, कौवे भाई तुम यहाँ आराम से रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम तो मेरे भाई जैसे हो। कुछ समय बाद जब बारिश रुकी तो कौवा चिड़िया के घर से नहीं गया। उसने वहीं रहने का इरादा कर लिया। अरे अब कौन नया घर बनाए, ये बड़ी मुसीबत है। क्यों ना इस चिड़िया के घर को ही अपना घर बना लूं, सबसे अच्छी जगह है। कौवे भाई बारिश रुक गई है, जाओ और अपना नया घर बनाओ। हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे अब यहीं रहना है। कौन बनाए अब नया घर? तुम बना लो कहीं और, मैं तो यहीं रहूंगा। चिड़िया को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा आने लगा। उसने कौवे को चोट से मारना शुरू कर दिया। अरे अरे अरे, अरे क्यों मार रही हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे जाता हूँ। कौवा वहाँ से भाग निकला और इस तरह प्यारी सी चिड़िया ने अपना प्यारा सा घर उस कौवे से बचा लिया। इसीलिए कहते हैं हमें आलस नहीं करना चाहिए और दूसरों की दी मदद का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक जंगल में दो खरगोश भाई रहते थे। एक का नाम था सूरज और दूसरे का चंदा। दोनों मिलजुल कर प्यार से रहते थे। दोनों बहुत सुंदर थे। दोनों खरगोश कभी भी खुले मैदान में नहीं जाते थे, हमेशा छुप छुप कर रहते थे। एक बार जंगल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। जंगल के राजा शेर ने ये ऐलान किया कि जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा वह एक दिन का राजा बनाया जाएगा। सभी जानवर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे। सूरज और चंदा ने इस ऐलान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे हमेशा की तरह चुपचाप घास खाते रहे। जब उन्हें वहां एक दिन एक लोमड़ी मिली, लोमड़ी ने उनसे पूछा, अरे तुम दोनों कितने सुंदर हो और कितनी फुर्ती से चलते हो। तुम क्यों नहीं जाते प्रतियोगिता में? तुम दोनों यहाँ रहते हो यह बात तो कोई नहीं जानता। मैंने तो पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हम दोनों भाई हैं, इसी जंगल में रहते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, फिर भी कोई तुम्हें नहीं जानता। हम दोनों शेर से बहुत डरते हैं। वह हमारी माँ को खा गया था, तब से हम कभी किसी से नहीं मिलते। अच्छा तो ये बात है, ऐसे छुपकर कब तक रहोगे? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मेरी बात मानो और प्रतियोगिता में भाग लेने चलो। मुझ पर विश्वास करो, तुम जीत जाओगे और फिर राजा शेर से जो चाहो मांग सकते हो। सूरज और चंदा उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिए और तीनों प्रतियोगिता की जगह पहुंचे। सभी जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं।
प्रतियोगिता शुरू होने से पहले लोमड़ी सूरज और चंदा के कान में कुछ कहती है। लोमड़ी की बात सुनकर दोनों जोश में आ जाते हैं और प्रतियोगिता जीत जाते हैं। जब इनाम देने का समय आया तब शेर राजा आया और सूरज चंदा को देखकर बोला, तुम दोनों कौन हो? क्या तुम एक दिन का राजा बनना चाहते हो? तभी सूरज बोला, नहीं, मैं राजा बनना नहीं चाहता, आपसे एक वादा चाहता हूँ। क्या वादा? कहो, क्या चाहते हो? वादा करिए, आप किसी खरगोश को कभी नहीं खाएंगे। हमारा यही इनाम होगा। हम नहीं चाहते जिस तरह हमने अपनी माँ को खोया, कोई और भी अपनी माँ को इस तरह खो दे। मैं माफी चाहता हूँ और अब से तुमसे वादा करता हूँ, जंगल के किसी खरगोश को कभी नहीं खाऊंगा। और इस तरह अब दोनों जंगल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन कालू कौवा बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगा। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आ, 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 बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दवाई ले लेनी चाहिए। वैद्य जी के पास जाना होगा। जैसे तैसे बेचारा कालू वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। कालू, क्या हुआ? आज यहाँ कैसे? क्या बताऊं वैद्य जी, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। आपकी कोई दवाई शायद काम करे। आप कोई दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने बड़े ध्यान से कालू की जांच की। अरे कालू, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक है। जरूर तुमने कल बहुत ज्यादा भोजन किया होगा। आप ठीक कहते हैं वैद्य जी। कल मैं एक शादी में गया था। वहाँ इतने सारे पकवान देखे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं सब कुछ खा गया। तुम खाने में इतने मग्न हो गए कालू कि भूल गए कि तुम्हारा ये छोटा सा पेट उसे पचा भी पाएगा या नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इसे खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मगर याद रखना, हमेशा अपने पेट के मुताबिक और भूख के मुताबिक ही खाना चाहिए। ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो जाता है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। कालू कौवे को खाने का बहुत शौक था। जैसे ही वह वैद्य जी के घर से बाहर निकला, उसे रास्ते में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखा। अरे इतने मीठे और बड़े बड़े अमरूद, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। कालू अमरूद खाने ही वाला था, तभी उसे वैद्य जी की बात याद आ गई। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी इसी आदत को अब बदलना होगा। जितनी जरूरत है उतना ही खाऊंगा, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। कालू अब समझ गया था कि उसे अपनी क्षमता के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। Please subscribe.